नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल फिजिक्स पल्स में। जैसा कि मैंने आपसे बता दिया है कि ये क्लास 12th का मैंने एक सीरीज स्टार्टअप किया है। इसमें हम लोग अभी जो सेक्शन है उसमें न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे और भी हम लोग नीट का प्रिपरेशन भी करेंगे, जेईई प्लस प्लस का भी प्रिपरेशन करेंगे। इन सभी का प्रिपरेशन हम लोग करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग एनसीईआरटी जो क्वेश्चन है चैप्टर वन का जो एनसीईआरटी क्वेश्चन है उसका क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। कहता है चेक द रेशियो के ई स्क्वायर इज डायमेंशनलेस, look up a table of physical constant and determine the value of this ratio. What does this ratio signify? वह एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि इसमें 3 क्वेश्चन पूछ रहा है। एक चेक करना है हमें रेशियो के ई स्क्वायर, ये जो रेशियो है ये डायमेंशनलेस है या नहीं। तो हम आ जाते हैं यहाँ पर। सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो एम ई है, दिस इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हमारा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये जो एम पी है, दिस इज मास ऑफ प्रोटॉन, ये प्रोटॉन का मास। ठीक है, यहाँ पर रेशियो की 3 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पहला रेशियो है, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एक तो रेशियो पूछा जा रहा है जो कि ये है कि डायमेंशन लेस है कि नहीं। दूसरा जो क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ दिस रेशियो, वैल्यू, ये जो रेशियो हम निकालेंगे इसका वैल्यू हमको निकालना है। ठीक है, तीसरा जो क्वेश्चन है रेशियो सिग्निफाई, ये क्या रेशियो क्या सिग्निफाई करता है, क्या बताता है। तो रेशियो सिग्निफाई, 3 क्वेश्चन यहाँ पर है, इस बात को आप लोग समझेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग आगे चलते हैं। तो यहाँ पे जो रेशियो है, तो रेशियो हम लोग जानते हैं क्या होता है। रेशियो यहाँ पे दिया हुआ है के ई स्क्वायर बाई जी एम ई एम पी, ये रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, अब हमें चेक करना है कि ये जो रेशियो है वो डायमेंशन लेस है या नहीं। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स हम लिखेंगे यहाँ पे, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, बिटवीन इलेक्ट्रॉन जिसे ई माइनस हम लोग कहते हैं एंड प्रोटॉन। देखिए ई माइनस भी होगा, तो उससे कोई दिक्कत नहीं क्योंकि हम लोग मॉड लेते हैं। तो अगर ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो उसे रिप्रेजेंट करेंगे एफ जी से, और ये क्या हो जाएगा जी एम ई, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच की दूरी। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, हम लोग आगे की ओर जब चलते हैं, एक सेकेंड, हम लोग आगे की ओर जब चलते हैं, ठीक है, इससे आगे हम लोग चलते हैं, तो यहां पर आप देख लीजिए। अब हम निकालते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। 2 फोर्सेस में निकालेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके बीच में, इलेक्ट्रॉन, बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, इन दोनों के बीच में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालेंगे। और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को मैंने ई से डिनोट कर दिया है, के ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, यहाँ पे देखिए के ई स्क्वायर क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो होगा एंड प्रोटॉन का जो चार्ज होगा वो दोनों इक्वल होगा। इसी दोनों वैल्यू को हमने क्या लिखा है, एज ए ई स्क्वायर लिखा है। ठीक है, दिस इज इक्वेशन सेकेंड, इसको हम लोग इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं। चूंकि हमें रेशियो निकालना है, तो रेशियो हमें निकालना है, दैट इज डिवाइड कर देंगे इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन फर्स्ट। अगर हम आगे चलें, आगे हम लोग चलते हैं अगर, तो देख लीजिए यहाँ पे, अगर हम इक्वेशन फर्स्ट में क्या था, जस्ट लेट मी सी, एक सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट में हमारा ठीक है एफ ई बाई एफ जी था, और यहाँ पर के ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर बाई जी, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन कैंसिल हो गया। ठीक है, अब देखिए ये जो चीज आया हमें एफ ई एफ जी इज इक्वल टू के
GMEMP, ये जो चीजें आई E स्क्वायर, ये देख लीजिए, ये जो चीजें आई, ये जो रेशियो है, ये जो रेशियो मिला है हमें, ये जो रेशियो मिला है, यह फोर्स का रेशियो, आप देख सकते हैं फोर्स का रेशियो। एंड रेशियो ऑफ फोर्सेस बाय ग्रेविटेशन अलग है एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अलग है, लेकिन फिर भी यूनिट इन दोनों का अगर यूनिट देखें, यहाँ भी फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक है, ये भी फोर्स ऑफ, दोनों का अगर हम यूनिट देखें तो न्यूटन न्यूटन होगा, दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, और न्यूटन दोनों का साइड में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और अगर फोर्स का डायमेंशन देखें, अगर हम फोर्स का डायमेंशन देखें, फोर्स का डायमेंशन देखें, डायमेंशनल फॉर्मूला, फोर्स डायमेंशनल फॉर्मूला को अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, ये आप जानते हैं MLT⁻² होता है। तो ये जो फोर्स का डायमेंशन है ऊपर में और नीचे में, ये भी कैंसिल हो जाएगा। देयरफॉर हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर हम लिखेंगे रेशियो ऑफ फोर्सेस इज डायमेंशनलेस। यही शो करना था जो कि हमने डायमेंशनलेस, जो कि हमने यहां पर शो कर दिया है, ठीक है। अब आगे आ जाइए, मैंने कहा था आपसे कि इसमें 3 क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, इसमें 3 क्वेश्चन पूछ रहा है। एक सेकंड, इसमें हम लोग बात कर रहे थे कि इसमें 3 क्वेश्चन है। सेकंड पार्ट क्वेश्चन, सेकंड पार्ट की अगर हम बात करें, सेकंड पार्ट की बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा, हमें वैल्यू पूछा है, वैल्यू ऑफ द रेशियो, वैल्यू ऑफ द रेशियो इज इक्वल टू KE² बाई GMEMP, ये चीज है। अब यहां पे एक चीज आप समझ लीजिए, K का जो वैल्यू होता है 9 × 10⁹ होता है, और E इलेक्ट्रॉन का जो वैल्यू होता है, इलेक्ट्रॉन का जो वैल्यू होता है वो 1.6 × 10⁻19 का स्क्वायर कर देते हैं हम, ठीक है। और G की जो वैल्यू होगी 6.67 × 10⁻11 हो जाएगा, इंटू 9 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें 1 × 10⁻31 इंटू 1.67 × 10⁻27 मास ऑफ प्रोटॉन हमने लिख दिया है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे, जब इसे सॉल्व करेंगे तो इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, मुझे एग्जैक्टली आंसर मुझे पता है इसका हो जाएगा, जब आप सॉल्यूशन करेंगे तो 2.29 × 10⁻39, ये हमारा सेकंड पार्ट का आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे 10⁻9, अगर मैं यहाँ पे रफ में आपको समझाऊं, लेट मी सेलेक्ट द अदर कलर की आपको डिफरेंशिएट करने में आसानी होगी, ठीक है। तो अगर मैं रफ का यहाँ पे देखूं, रफ में जस्ट गिव मी अ सेकंड, अगर मैं रफ को यहाँ पर देखूं, यहाँ पर आपके सामने मैं रफ करूं, ठीक है, तो आप देखिए 10⁻9 है, और यहाँ पे 10⁻9 सिर्फ इसी पावर को ले लेते हैं, यहाँ पे 10⁻−19 यानी कि 10 का पावर कितना हो जाएगा, -38 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 10⁻−11, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 10⁻−31, 10⁻−27। तो देख लीजिए, ये 31 से अगर इसको काट दे तो 7 आएगा, -7, और इसको इससे काट दे तो -20 आ जाएगा, है ना। और अगर इसको हम इससे काट दे तो यहाँ पे -2 आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो -22 यहीं पर आ गया, उसके बाद कैलकुलेट करेंगे तो 39 आ जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, दिस इज योर आंसर। इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट में देख लीजिए, थर्ड क्वेश्चन जो हमारा है, ये तीसरा क्वेश्चन जो है, थर्ड पार्ट में लिख देता हूं, थर्ड पार्ट, इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट जो है, इसमें है कि व्हाट डज द रेशियो सिग्निफाइज। इसमें क्वेश्चन है कि व्हाट डज द रेशियो सिग्निफाई, रेशियो क्या बताता है। तो हमें रेशियो क्या बता रहा है, तो हम लिखेंगे इसका आंसर कि द रेशियो, आप लोग इसे सेम टू सेम लिखेंगे, द रेशियो इज बेसिकली रेशियो ऑफ
रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टू द gravitational force between an electron and a प्रोटॉन। ये जो रेशियो है वो क्या सिग्निफाई कर रहा है, तो ये बता रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स है बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन के बीच बता रहा है। ठीक है, तो ये जो हमने न्यूमेरिकल आपके साथ डिस्कस किया, ये जो न्यूमेरिकल हमने आपके साथ डिस्कस किया, ठीक है, तो ये यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। हम अपने अगले लेक्चर में फिर आपसे मिलेंगे और बातें करेंगे आपसे, और मैं कोशिश करूंगा कि अच्छे से अच्छे न्यूमेरिकल आपके साथ डिस्कस कर सकूं। आज के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे YouTube चैनल पे फिजिक्स पल्स में। थैंक यू।